हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिशमा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ब्लाउज क्लास की 4th क्लास है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या कुछ नया सिखाने वाली हूँ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आज हम जो नेक पैटर्न है वो सीखेंगे। नेक पैटर्न मतलब हमारा ये न्यू डिजाइन है। ये देखें, ये डिजाइन कुछ ऐसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो ये पैटर्न है ये हमारा पैक नेक में ही बन सकता है। ठीक है, कोई भी हम डिजाइन बनाएंगे पीछे की तरफ, हमारा चाहे डोरी वाला डिजाइन है, कोई भी डिजाइन है, वो हमारा जो नेक पैटर्न है, वो जो हमारा ब्लॉक है वो पैक नेक वाले ब्लॉक में ही बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर 3 साइज की जरूरत होगी। तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, आगे आगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स इस ब्लाउज का जो पैटर्न है वो फ्रंट में और बैक में दोनों अलग रहेगा। फ्रंट और बैक का जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच ही रहेगा, बट हमारा जो फ्रंट है वो स्क्वायर नेक रहेगा। ओके, और वो डीप रहेगा। और इसमें हम यहाँ पर चेंजेस कुछ करेंगे फ्रंट में, तो वो प्रिंसेस कट ना लेकर हम यहाँ पर स्ट्रेट डार्ट लेंगे। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर बैक में आपको पैटर्न दिखाया था वही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो हमारा ये पैटर्न है इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती ही होंगी क्योंकि वो लूज हो जाता होगा, बट जिस हिसाब से मैं अभी आपको बताऊंगी इसको कैसे आपको ड्रॉ करना है, आप उसी अकॉर्डिंग करोगे तो आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी के हिसाब से ये पैटर्न बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो रफ लाइनिंग है या रफ पेपर है आपको उसकी जरूरत होगी, तो आप वो पहले ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज का साइज है, तो उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पहले एक नोटबुक पर लिख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हर जो ब्लाउज है, हर ब्लाउज में हमें ये जो पॉइंट्स है वो चाहिए होंगे। ओके, अब जो मैं यहाँ पर ब्लाउज बनाने जा रही हूँ वो बैक जो है वो डिजाइन वाला है इसका। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम कैसा जो बैक है वो डिजाइन करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो बैक वाला पैटर्न है वो ये वाला यूज करेंगे आज हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसे हमें कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो बैक वाला पैक वाला पैटर्न है ब्लाउज का वो बनाना होगा। तो मैं आज आपको सारी ड्राफ्टिंग इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो पैटर्न है, तो देखिए मैं आपको लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हम जो डार्ट लेने वाले हैं फ्रेंड्स, वो यहां से लेने वाले हैं। ठीक है, ये पैडिड रहेगा, फ्रंट में पैड रहेंगे हमारे यहाँ पर। और जो बैक है वो हम कैसा बनाने वाले हैं, ये देखें। तो जो बैक होगा फ्रेंड्स, ये देखें, वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको बता देती हूँ हमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, हमारा कप में रहेगा और जो स्ट्रेट डार्ट है वो रहेगी फ्रंट वाला। ठीक है, स्क्वायर नेक रहेगा और यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सब पहले ही लिख लेना है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना होए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमें जो ये बैक वाला पैटर्न बनाना है इसके लिए हमें यहाँ पर 3 साइजेस लेने जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट बना देंगे A, B और C का। ठीक है, तो A पॉइंट हमारा ये रहेगा, इसे हम बोलेंगे गैप। ये हमें कितना रखना है, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ गैप। तो अब सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स हमारा रहेगा ये बेल्ट वाला, हमें बेल्ट कितनी लेनी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स हमारा ये रहेगा, ये जो हमारा गैप है, जो ब्लाउज के बैक का गैप है वो हमें कितना लेना है, मतलब हमारी नेक की विड्थ। ओके, तो ये हमें सब पहले ही लिख के रख लेना है जिससे जो हमें बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा गैप है वो मुझे रखना है 1 इंच का। ठीक है, इसमें जो प्लस करना है माइनस करना है वो हम ब्लाउज में ड्राफ्टिंग करते हुए देखेंगे। ठीक है, जो नेक विड्थ है वो मुझे लेनी है यहाँ पर टोटल 6 इंच। ओके, तो जो बेल्ट है, बेल्ट मैं लूंगी 1.5 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गैप है मेरा यहाँ पर 1 इंच का, नेक जो बेल्ट है वो है मेरी 1.5 इंच की, और जो मेरा नेक विड्थ है वो है 6 इंच का। ठीक है, तो ये सभी साइज आपने लिख लेने हैं पहले ही, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको
ड्राफ्टिंग करना सिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ऐसे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें ब्लाउज की लेंथ की जो मार्किंग है वो करनी है, ठीक है। तो वो जितना आपका फ्रंट ब्लाउज की आपने लेंथ रखी है उतनी ही आपको बैक ब्लाउज की लेंथ रखनी है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर 17.5 इंच थी, तो मैं यहाँ पर 17.5 इंच पर एक मार्क करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ये लेंथ की मार्किंग मैंने कर दी है। तो अब हमें यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर पता होना चाहिए वो कितना है। तो फुल शोल्डर मेरा है यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग 16 इंच। तो 16 इंच का मैं यहाँ पर हाफ करूंगी, तो मेरा आ गया 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूंगी ऐसे। यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी, जो हमारा ये शोल्डर है वहां से हमें 1 इंच डाउन जाना है। नेक विड्थ की मार्किंग हमें यहाँ पर 2.5 इंच करनी है, और ये सभी साइज के लिए फिक्स होगी फ्रेंड्स। और जो हमारी शोल्डर वाली मार्किंग है, शोल्डर डाउन वाली मार्किंग है, और जो नेक विड्थ वाली मार्किंग है, उसे हम आपस में ऐसे मिलाएंगे ऐसे। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें हमारा फ्रेंड्स चेस्ट वाली मार्किंग है वो निकालनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो बैक है वो पैक रहेगा, ठीक है, तभी तो हमारा डिजाइन बनेगा इसमें। तो इसलिए हमें यहाँ पर पैक नेक वाला जो आर्म होल फॉर्मूला है वो यूज करना होगा। तो वो मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर ये चेस्ट राउंड है और ये आर्म होल फॉर्मूला है। जो भी आपका चेस्ट राउंड है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, और फिर वही जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर पुट करके जो आपका आर्म होल है वो निकालना है। तो मेरा जो साइज है चेस्ट राउंड का वो है 40 इंच। तो मेरा जो सेकंड लाइन है वहां पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करूंगी, ओके। तो 40 डिवाइड हमें करना है 6 प्लस करना है हमें 1 इंच। तो मेरा यहाँ पर जो आर्म होल है वो आ गया 7.6 इंच पर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो शोल्डर डाउन है यहाँ से मैं 7.6 इंच पर एक मार्क करूंगी। तो ये मेरी जो अपर चेस्ट वाली मार्किंग है वो मिल गई है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज में हमें शोल्डर माइनस चार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस तो करेंगे, क्योंकि माइनस नहीं करेंगे तो हमारा जो नेक है वो लूज हो जाएगा, क्योंकि नेक ब्रॉड होएगा। तो ब्रॉड होने के कारण वो लूज हो जाएगा। तो हम इसमें माइनस करेंगे, बट दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हमारा जो चेस्ट राउंड है वो कितना है, वो है 40 इंच। तो ये मेरा पैक है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर हमारा जो चेस्ट राउंड है वो निकालना है। तो जो पैक नेक वाले ब्लाउज होते हैं उसमें हमें चेस्ट राउंड में 2.5 इंच प्लस करके ही मार्क करना होता है। तो चेस्ट राउंड है 40 इंच, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी, तो उसे मैं 4 से डिवाइड करूंगी। तो मेरा यहाँ पर जो चेस्ट राउंड आ गया वो 10.625 इंच आ गया, यानी कि 10.5 के ऊपर 1 लाइन। तो मैं यहाँ पर 10.5 के ऊपर 1 लाइन पर एक मार्क करूंगी ऐसे। 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है फ्रेंड्स, वेस्ट राउंड में हमें यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं करना है, ओनली डिवाइड 4 करके ही मार्किंग करनी है बैक पार्ट के लिए, ठीक है। तो वेस्ट राउंड है मेरा यहाँ पर 34 इंच, उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी। तो मेरा यहाँ पर आ गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करूंगी। बस फ्रेंड्स, आपको जैसे जैसे मैं यहाँ पर मार्किंग करती जा रही हूँ वैसे वैसे आपने यहाँ पर मार्किंग कर। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन का ऐड किया है। जो हमारा फिटिंग वाला मार्क है उसे फिटिंग वाले मार्क से मैच करना है ऐसे। मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मैच करना है ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे नीचे की जो मार्किंग है वो अभी के लिए कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल निकालना है। तो वो कैसे निकालना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा कितना था, ये हमारा था यहाँ पर 8 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमें एक बार 8 इंच पर मार्किंग कर देनी है ऐसे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब हमें जो ये शोल्डर डाउन वाला मार्क है और जो ये हमारे अपर चेस्ट पे हमने मार्क किया है उसका हमें हाफ करना है। ऐसे सेंटर कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पर सेंटर पे एक हल्का सा मार्क लगाना है ऊपर वाले मार्क के अकॉर्डिंग ही। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करी थी, ये देखें, और यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूंगी ऐसे, और यहाँ से फ्रेंड्स इस मार्क से हमें यहाँ पर ½ इंच अंदर की तरफ मार्क करना है ऐसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फ्रंट वाला आर्म होल बना रही हूँ, क्योंकि बैक वाला आर्म होल बनाने के लिए इसमें हमें फ्रंट वाले आर्म होल को बनाना जरूरी है, ठीक है। तभी हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रंट वाला आर्म होल क्रॉस मार्क हमें मार्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चार्ट को चेक करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा चेस्ट राउंड है, ये फ्रंट वाला आर्म होल मार्क है और ये बैक वाला आर्म होल मार्क है, ठीक है। तो साइज हमारा यहाँ पर है, 3rd लाइन में आ रहा है। तो फ्रंट के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूंगी और बैक के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करूंगी, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मार्क करना है, तो जो हमने ये ½ इंच अंदर की तरफ मार्क किया था, फ्रंट वाले मार्क को हमें यहाँ से ऐसे मार्क करना है, ठीक है। तो अब हमें ये सारे मार्क है फ्रेंड्स, इसे आपस में मैच करना है। तो ये देखिए, ऐसे, और यहाँ से हमें ऐसे पहले हल्की हल्की शेप दे देनी है। ठीक है। अब बैक वाले आर्म होल के लिए फ्रेंड्स हमें जो ये सेंटर था, यहाँ से ½ इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। यहाँ से जो हमारा हमने पहला मार्क किया था ना 8 इंच का, वहां से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है सेंटर से ऐसे। और बस अब हमें जो ऊपर वाली मार्किंग है उसे ऐसे इसे मैच कर देना है। तो ये देखिए, ये मेरा बैक वाला आर्म होल है वो कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ माइनस करने के लिए बोला था, तो अब हम यहाँ पर कुछ माइनस करेंगे। तो वो हमें उसके लिए यहाँ पर चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये देखें, अब जो ये चार्ट है फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें हमें हमारा जो रेडी शोल्डर है वो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको साइज दिखाया था, तो मेरा जो यहाँ पर रेडी शोल्डर है ब्लाउज का वो है 2 इंच। ये देखें, तो ये हमारा रेडी शोल्डर है और ये हमारा मार्क है, मतलब ये हमें माइनस करना है हमारे रेडी शोल्डर में से, ठीक है। तो 2 मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है, तो मुझे यहाँ पर फुल शोल्डर में से 0.75 इंच माइनस करना होगा। तो वो कहाँ से करना होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखें, यहाँ से हमें 0.75 इंच माइनस करना है। ये देखिए, तो ये हमें मार्क फ्रेंड्स कहाँ तक हमें ये माइनस करना है। तो जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी ऐसे, और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला दूंगी। ऐसा करने से फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले मार्क को सेंटर से मिलाते हैं तो हमारा पॉइंट बनता है, बट अगर हम इस वाले मार्क से मिलाएंगे तो हमारा कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये देखें, यहाँ पर ये मैंने शोल्डर है वो माइनस कर दिया है। ओके, तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो नेक की लेंथ है उसकी मार्किंग करूंगी। तो वो कैसे करनी है, तो जो हमारा ये शोल्डर माइनस किया हुआ है, यहाँ से जो ये हमारी नेक विड्थ की मार्किंग है यहाँ तक, यहाँ से हमें इसका पहले इसे सेंटर करना है ऐसे। पर जो नेक लेंथ की मार्किंग है वो कर रही हूँ 1.5 इंच पर, ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक लेंथ की मार्किंग के बाद हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर था, तो रेडी शोल्डर में हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि ½ इंच मेरा इस साइड से स्टिच में आएगा और ½ इंच मेरा इस साइड से स्टिच में आएगा। तो मुझे यहाँ पर टोटल 3 इंच पर मार्किंग करने ली है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मेरी नेक विड्थ मिल गई है, तो वो है 4 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ हमने ये नेक लेंथ की मार्किंग करी है, यहाँ से हमें यहाँ पर 4 इंच के ऊपर 1 लाइन पर एक मार्किंग करनी है और एक बॉक्स बना देना है ऐसे।
एंड देन ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया है। तो अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नेक की शेप दूंगी। तो नेक की शेप हमें कैसे देनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ इंच, ये देखिए हाफ इंच यहाँ पर स्टिचिंग का ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्टिचिंग का ऐड होगा यहाँ पर ऐसे। अब मैं यहाँ पर नेक की शेप दे रही हूँ। तो ये हमें, ये देखें बाहर की तरफ, यहां से हमें बाहर की तरफ शेप देनी है। ऐसे। तो ये मेरी जो शेप है वो फाइनल होएगी। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा हम देखो, हम यहाँ पर भी तो बना सकते थे, जो ये राउंड शेप है हम यहाँ पर बना सकते थे, बट ऐसा अगर हम यहाँ पर राउंड, तो फ्रेंड्स आपने कभी देखा होगा हमारे जो शोल्डर है वो आगे पीछे हो जाते हैं अगर हम जो राउंड शेप है यहाँ से लेते हैं, बट हम पहले ही अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो हमारे जो शोल्डर है वो आगे पीछे नहीं होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर इसे पहले ही बाहर की तरफ माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स 0.25 इंच पर हमें यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है। तो देखिए, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा, यहाँ पर हमारे रिंकल्स ना होए आर्म होल में, ये हम इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे बैक पार्ट की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है अभी के लिए। हमें यहाँ पर जो बैक पार्ट में डिजाइन करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी हमें वो कैसे करना है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो ये देखें ऐसे। तो फ्रेंड्स जो हम हुक आई देंगे वो हम बैक में देंगे, तो वहां पर हमें क्लिप आई का हाफ इंच बाद में ऐड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर जो ब्लाउज की लेंथ है वो देखेंगे वो कितनी है। तो वो है मेरी यहाँ पर 17.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 17.5 इंच पर एक मार्क करूंगी ऐसे। तो अगर फ्रेंड्स आपकी जो ब्लाउज की लेंथ है वो छोटी बड़ी हो जाती है तो आप यहाँ पर 1 से लेके 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 19 इंच पर एक मार्किंग करूंगी, क्योंकि हमारा यहाँ से ऊपर से जो माइनस होगा ना वो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। तो इससे जो आपकी ब्लाउज की जो लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी, ये अनइवन बॉडी में होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मार्किंग करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो मेरा फुल शोल्डर है वो है 16 इंच का हाफ करूंगी तो मेरा आ जाएगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। नेक विड्थ की मार्किंग करूंगी 2.5 इंच। शोल्डर डाउन जाऊंगी मैं 1 इंच और इसे मैं यहां से ऐसे क्रॉस मार्क कर दूंगी। ये मेरा फ्रंट है फ्रेंड्स, मैं लिख देती हूँ, ओके। तो अब हमें यहाँ पर अपर चेस्ट की, तो अब मैं यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करूंगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चार्ट देखना है। तो फ्रंट आर्म होल चार्ट का ये मार्किंग है फ्रेंड्स, ये देखें हमें कौन सा आर्म होल फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बैक में हमने पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज किया था, फ्रंट में हमें, हमारा फ्रंट जो है वो डीप है तो इसलिए मैं यहाँ पर डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। तो डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला फ्रेंड्स ये रहा। तो साइज के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर सेकंड लाइन में आएगा। तो मुझे करना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो मैं यहाँ पर चेस्ट राउंड था मेरा यहाँ पर 40 इंच, ठीक है, उसे मैं डिवाइड करूंगी 6 इंच से, प्लस करूंगी मैं 0.5 इंच। तो मेरा यहाँ पर आ गया 7.1 इंच। तो शोल्डर डाउन से मुझे यहाँ पर 7.1 इंच पर एक मार्क करना है ऐसे। तो ये हमें यहाँ पर अपर चेस्ट वाली मार्किंग मिल गई है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो चेस्ट राउंड है उसकी मार्किंग करनी है। तो फ्रंट जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने यहाँ पर 2.5 इंच प्लस किया था क्योंकि वो पैक था। अब ये डीप है तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करूंगी चेस्ट राउंड में, ठीक है। तो 40 इंच था तो उसमें मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच, ठीक है। उसे मैं डिवाइड करूंगी 4 इंच से, तो मेरा यहाँ पर आ गया 10.375, यानी कि 10.25 के ऊपर 1 लाइन पे मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी,
ऐसे 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का ऐड करूंगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर जो वेस्ट की मार्किंग है वो नहीं करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 जो साइज है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर, फिर नेक की शेप, फिर नेक की लेंथ। ठीक है, ये 3 साइज हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। तो मेरी यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो है, शोल्डर है मेरा यहाँ पर 2 इंच, नेक की शेप है मेरी यहाँ पर स्क्वायर, और जो नेक डीप है मेरा यहाँ पर है 6.5 इंच। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर शोल्डर माइनस करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा ये डीप नेक है, इसलिए हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट को ओपन करूंगी, और यहाँ पर ऊपर की तरफ रेडी शोल्डर वाली लाइन देखेंगे तो वो है मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच। ठीक है, तो ये हमारा रेडी शोल्डर नहीं है, ये हमारी सेकंड लाइन है तो 1 इंच, ये भी नहीं है। तो ये रहा फ्रेंड्स रेडी शोल्डर 2 इंच वाला, तो हमें वो वाला चार्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पर है 2 इंच। तो सेकंड हमारा क्या पॉइंट था, वो था स्क्वायर नेक। ठीक है, स्क्वायर नेक मेरा यहाँ पर ये वाला आ रहा है जो नेक पैटर्न वाली लाइन है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो नेक लेंथ थी वो थर्ड पॉइंट है। तो नेक लेंथ थी मेरी 6.5 इंच। ठीक है, तो 6.5 फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जगह आ रहा है, तो मुझे कौन से वाला चूज करना है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है वो वाला जो नेक लेंथ है वो चूज करनी है। तो मुझे यहाँ पर फुल शोल्डर में से, याद रहे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से माइनस करना है। जो हमने यहाँ पर हाफ करके माइनस किया था, जो हमने यहाँ पर हाफ करके निकाला था फुल शोल्डर का, उसमें से माइनस नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर फुल शोल्डर में से -2 करूंगी। तो फुल शोल्डर था मेरा यहाँ पर 16 इंच, उसमें से मैं यहाँ पर माइनस करूंगी 2 इंच, तो मेरा यहाँ पर आ गया 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच का हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो यहाँ पर जो माइनस किया हुआ शोल्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। अपर चेस्ट लाइन पर भी मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूंगी, और इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला दूंगी ऐसे। अब फ्रेंड्स इस लाइन का मैं यहाँ पर सेंटर करूंगी ऐसे। सेंटर से 0.25 इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे, और ये सबके लिए फिक्स होगा फ्रेंड्स ऐसे। तो जो फ्रंट वाले क्रॉस वाली मार्किंग थी वो थी मेरी यहाँ पर 1 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच पर ऐसे क्रॉस मार्क करूंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हैंड के साथ भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर फ्रंट जो आर्म होल है उसकी शेप ड्रॉ हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर बाकी की मार्किंग करनी है, जैसे कि नेक लेंथ की, ठीक है, शोल्डर टू अपेक्स की, शोल्डर टू लोअर चेस्ट की, और शोल्डर टू लेंथ, ब्लाउज लेंथ की। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से करनी है। तो हमें यहाँ पर जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो नेक विड्थ वाली मार्किंग है उसका सेंटर करना है ऐसे। सेंटर से मैं यहाँ पर नेक जो लेंथ है उसकी मार्किंग करूंगी, जो है मेरी यहाँ पर 6.5 इंच। ठीक है, यहीं से शोल्डर से ही हमें यहाँ पर जो शोल्डर से अपेक्स वाली मार्किंग है वो करनी है, तो वो मेरी यहाँ पर 12 इंच पर। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग है मेरी यहाँ पर 15.5 इंच पर, तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर मार्किंग हो गई है। तो अब और यहीं से मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो ब्लाउज की लेंथ है उसकी मार्किंग करूंगी। ये हमने पहले रफ वाली मार्किंग करी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करूंगी, तो वो है मेरी यहाँ पर 17.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 17.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मेरे ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग है। ठीक है, हम फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके ही मार्क करेंगे, क्योंकि किसी किसी का डाउट होता है यहाँ से हमारा माइनस करके वो छोटा हो जाता है, ब्लाउज की लेंथ है वो छोटी हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले 1 इंच ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन सभी लाइन को आपस में ऐसे, ये थी मेरी शोल्डर टू अपेक्स वाली मार्किंग, ये थी मेरी नेक वाली मार्किंग, ये शोल्डर से लोअर चेस्ट वाली मार्किंग। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग करूंगी। ठीक है, तो नेक की मार्किंग के लिए अब हमें यहाँ पर
तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जितना यहाँ पर गैप है ये देखें 0.75 इंच का गैप है, जो माइनस किया हुआ शोल्डर है वहां से 0.75 इंच का गैप है। तो इसी लाइन से मैं यहाँ पर भी 0.75 इंच का मार्क करूंगी ऐसे, और इन दोनों को आपस में मिला दूंगी। तो अब हमें सारी मार्किंग करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो हमारा रेडी शोल्डर था वो था 2 इंच, उसमें मैं 1 इंच प्लस करके मार्किंग करूंगी क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ स्टिच में जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मेरी यहाँ पर नेक विड्थ की मार्किंग मिल गई है जो वो है 4 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 4 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हमें ये देखना है कि हमें ऊपर से और माइनस करने की जरूरत है या नहीं है, जिससे हमारा जो शोल्डर है वो गिरे ना। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये अपर चेस्ट वाली लाइन है यहाँ से हमें हाफ इंच पर एक मार्क करना है ऐसे। अब जो हमारा स्केल है हमें इस मार्क के ऊपर ऐसे रखना है, और जो हमारी नेक लेंथ की मार्किंग है ये देखें, नेक लेंथ की मार्किंग हमारे इस मार्क से ऊपर की तरफ आ रही है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करना है। बट अगर हमारी नेक लेंथ की मार्किंग इस मार्क जितनी यहाँ तक या फिर इससे नीचे आ रही है, तो हमें यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर 0.75 माइनस किया है और हमें यहाँ पर 0.25 इंच और माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो नेक की लेंथ की मार्किंग है वो ऊपर की तरफ है, तो मुझे यहाँ पर 0.25 इंच वाली मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर 0.25 इंच की क्रॉस वाली मार्किंग जरूर करूंगी क्योंकि हमें यहाँ पर क्रीज नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, क्रॉस मार्किंग ऐसे। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और मार्किंग बताती हूँ। तो ये हमारी स्क्वायर नेक है। स्क्वायर नेक की मार्किंग के लिए ये हमारा ब्रॉड नेक, जो हमारा स्क्वायर नेक होता है वो काफी ब्रॉड होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नेक विड्थ की मार्किंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर जो नेक विड्थ है वो यहाँ पर है 8 इंच, ठीक है। ये देखें मेरे यहाँ पर नेक विड्थ है 8 इंच। बट हमें यहाँ पर जब नेक विड्थ की मार्किंग करनी होती है तो हम यहाँ पर करेंगे 1 इंच माइनस करके, ठीक है। तो 8 इंच में से मैंने 1 इंच माइनस किया तो मेरा यहाँ पर आ गया 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच का मुझे यहाँ पर हाफ करना है, तो मेरा यहाँ पर आ गया 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करूंगी नेक विड्थ के लिए ऐसे। ऊपर की तरफ भी मैं 3.5 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे, ठीक है। और जो हमारी ये वाली मार्किंग है ये हमारी कटिंग की फाइनल मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मेरी जो नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारी स्टिचिंग वाली मार्किंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर स्टिच आएगा तो हमारा 8 इंच का जो हमें नेक चाहिए, नेक विड्थ, वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, हमें पूरी मिलेगी वो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर अपेक्स वाली मार्किंग करनी है और डार्ट वाली मार्किंग करनी है, ठीक है। तो अपेक्स वाली मार्किंग जो है मेरी यहाँ पर है, अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग है मेरी यहाँ पर 4 इंच। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे, ठीक है। और जो शोल्डर से जो हमारी यहाँ पर वेस्ट वाली मार्किंग है वहां पर हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। तो वो हमें हाफ इंच अंदर की, जितना हमारा यहाँ पर गैप था 4 इंच, तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है ऐसे, ओके। तो अब हमें यहाँ पर डार्ट लेनी है, तो डार्ट के लिए हमें यहाँ पर चार्ट देखने की जरूरत होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो डार्ट है साइज के अकॉर्डिंग है, चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग है हमारी वेस्ट डार्ट, ठीक है। तो जो हमारा चेस्ट राउंड है यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग वो है, ये सेकंड लाइन में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर 3 इंच की डार्ट लेनी है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूंगी डार्ट के लिए ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, जो हम ये माइनस करके करेंगे ऐसे। तो वेस्ट की मार्किंग हमें सिर्फ कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, जितनी हमारी वेस्ट है उसे हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 34 वेस्ट है मेरी यहाँ पर, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा यहाँ पर आ गया 8.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करूंगी वेस्ट को माइनस करके। दो इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का छोड़ूंगी। अगर आपको जो वेस्ट है ऐसे, अगर आपको डार्ट ऐसे माइनस नहीं करनी है तो जितनी भी आपका वेस्ट का साइज है और डार्ट का साइज है उसको आपको प्लस कर देना है। जैसे मेरा जो डार्ट है वो 3 इंच का है, ठीक है, और मेरी वेस्ट डिवाइड करके 8.5 इंच आई है, तो मैं 8.5 इंच में
प्लस कर दूंगी 3 इंच, तो मेरा यहाँ पर 11.5 इंच आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये देखें टोटल जो मेरी मार्किंग आई है वो 11.5 इंच पर आई है। 2 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन का ऐड किया है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क से मैच करेंगे। और फ्रेंड्स ये बाहर की तरफ ही मार्क जाएगा हमारा ऐसे, और मार्जिन के मार्क को मार्जिन के मार्क से मैच करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डार्ट को मैच करूंगी ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें जो हमारी ये तो फर्स्ट वाली लाइन, ये तो हमारी फर्स्ट वाली लाइन होगी, ये हमारी सेकंड वाली लाइन होगी। तो हमें सेकंड वाली लाइन को लेना है और उसका हाफ करना है। इसका सेंटर करूंगी तो सेंटर मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस सेंटर का भी फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर सेंटर करना है ऐसे, और इस सेंटर का भी मैं यहाँ पर सेंटर करूंगी। बस आपको जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करना है, तो आपका ब्लाउज भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब जो फ्रेंड्स जो ये हमने सेंटर का सेंटर किया था, यहाँ से मैं 0.5 इंच बाहर की तरफ एक मार्क करूंगी ऐसे। यहाँ से जो हमने सेंटर किया था वहां से मैं 0.25 इंच अंदर की तरफ जाना है ऐसे, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। अब हमें ये सभी मार्किंग को मैच करना है। इस वाले मार्क को हमें नीचे से ऐसे मैच करना है, 0.25 वाले मार्क को हमें 0.5 वाले मार्क से ऐसे मैच करना है, और ये हमें एग्जैक्ट ऐसे ही रखना है, ठीक है। और यहाँ से हमें अंदर की तरफ 1 लाइन जितना जाना है और इसे ऐसे शेप दे देनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, जितना हमारा ये मार्क है, ये देखिए 6.75 इंच है फर्स्ट लाइन का, तो जो ये हमारी शेप वाली मार्किंग है, शेप वाली लाइन है, शेप वाली लाइन को भी हमें यहाँ पर 6.7 इंच पर ही रखना है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना कम है, तो ये मेरा हाफ इंच कम है, तो यहाँ से भी मैं हाफ इंच कम जाऊंगी ऐसे, यहाँ से भी मैं हाफ इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे, और हाफ इंच का फ्रेंड्स डबल 1 इंच, तो 1 इंच मैं यहाँ से माइनस करूंगी ऐसे, ठीक है। तो अब हम इन सभी मार्किंग को आपस में मैच करेंगे। ये देखें ऐसे, इस वाले मार्क को हम यहाँ से मैच करेंगे ऐसे, और इस वाले को हम यहाँ पर जैसे ये क्रॉस जा रहा है, इसे क्रॉस जाने देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी जो डार्ट है वो बन गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे माइनस कर देती हूँ। यहाँ पर जो हमारी आर्मोल डार्ट है वो लेनी है, ठीक है। तो वो ये देखें, ये हमारा चेस्ट राउंड है और ये हमारी शोल्डर डार्ट है, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पर सेकंड लाइन में आ रही है। तो मेरी यहाँ पर जो आर्मोल डार्ट है, तो मेरी यहाँ पर जो आर्मोल डार्ट है वो 1.5 इंच पर आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए हमें कहाँ से 1.5 इंच जाना है। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इसी लाइन पर मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करूंगी ऐसे। 1.5 इंच का हाफ करेंगे 0.75 इंच। इससे जो ये वाला मार्क है, इससे मैं 0.75 इंच ऊपर, इस वाले मार्क से ऊपर की तरफ 0.75 इंच पर मार्क करूंगी, ठीक है। तो जो ये हमारा 0.75 इंच ऊपर की तरफ मार्क था, उसे हमें यहाँ पर अपेक्स पॉइंट वाली मार्क से मिलाना है ऐसे, ठीक है। अब जो हमारा शोल्डर का डार्ट का जो गैप था वो हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से हम हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका मार्किंग सही है तो आपका गैप बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। तो अब मैं इस वाले मार्क को इस वाले बीच वाले मार्क से मिलाते हुए बाहर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन को मैच करना है। तो ये है मेरी 7.5 से 1 लाइन कम, तो ये भी मेरी 7.5 से 1 लाइन कम पर एक मार्किंग करनी है दूसरी वाली लाइन पर, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने ये वाली मार्क किया था, ये देखें, ये हमारा ऐसे क्रॉस जा रहा था ना ऐसे, इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मैच करना है ऐसे। तो हमारा जो यहाँ पर क्रॉस मार्क थी फ्रंट पार्ट की, वो थी 1 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच पर ऐसे मार्क करूंगी, और यहाँ से मैं जो आर्म होल है, दूसरा आर्म होल, वो ड्रॉ कर दूंगी। तो ये मैं यहाँ पर माइनस करूंगी। मेरे फ्रंट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर डिजाइन की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको कटिंग करना होगा। तो अब हम यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है।
तो देखें जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें, हमें पहले यहाँ पर जो ये डार्ट है उसको बिल्कुल ही माइनस कर देना है, तभी हमारा ऊपर की तरफ पफ बनेगा। ये हमने यहाँ पर डार्ट को माइनस कर दिया है। तो अब आप या तो फर्स्ट वाली लाइन सेकंड के ऊपर रखो या सेकंड वाली फर्स्ट के ऊपर रखो, कोई चक्कर नहीं है। तो हम यहाँ पर सेकंड वाली लाइन फर्स्ट के ऊपर करते हैं ऐसे। तो ये देखिए हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो थोड़ा बहुत लाइन जो है हमारी आगे पीछे होगी जिससे हमारा जो है पॉइंट बनेगा, बट हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं बनने देना है, हमें यहाँ पर शेप दे देनी है ऐसे। और यहाँ पर हमें इसे पिन्स लगा देनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा ये सेंटर वाला मार्क है, पहले तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स इसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब जो हमारी ये सेंटर वाली मार्क है, तो जो हमारा ये माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो हमारी नेक विड्थ की मार्किंग है उसे हम लेंगे ऐसे और उसका हाफ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मैच कर देंगे। ऐसे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पॉइंट ना बने उसके लिए भी हमें यहाँ पर कुछ करना है। तो ये देखें जो हमारी ये वाली मार्किंग है इसका हमें सेंटर करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमें 0.25 इंच दोनों तरफ एक मार्किंग करनी। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं 0.25 इंच दोनों तरफ अंदर की तरफ जाऊंगी और इसे ऊपर वाले मार्क से ऐसे मैच करूंगी। और इसे हम अपेक्स पॉइंट वाले मार्क से मैच कर देंगे। तो ऐसा हम यहाँ पर क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा लूज ना रहे, इसलिए हम यहाँ पर इसे हाफ इंच तक माइनस कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ज्यादा पॉइंट बन रहा है, यहाँ से हम इसे ऐसे माइनस करेंगे ताकि ये राउंड आ जाए। और इसे भी मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। कर लो जी आप, हाँ कर लो। तो अब हम यहाँ पर इस पर ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये देखें जो हमारा ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, इसे हमें लेना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो फ्रेंड्स जितना ये क्रॉस जा रहा है उतना इसे जाने देना है और यहाँ पर इसे ड्रॉ करना है।
तो ये देखिए यहाँ ये जितना क्रॉस जा रहा है मैं इसे जाने दे रही हूँ। ये जितना क्रॉस जा रहा है उतना हमें जाने देना है, ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा जो ब्लाउज का बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। यहाँ से हमें फ्रेंड्स बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये मेरी जो ड्राइंग है बैक पार्ट की वो रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमें जो पैटर्न है उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जो गैप था वो मैंने रखा था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट पर आ गए हैं। ठीक है, तो बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो हमारा यहाँ पर गैप है वो था 1 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। ओके, 2 इंच पर मार्किंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ स्टिचिंग में जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। क्योंकि ये गैप हमने यहाँ पर 1 इंच का रखा था, तो 1 इंच का तभी आएगा जब हम हाफ इंच यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर बेल्ट थी 1.5 इंच की। 1.5 इंच की यहाँ पर बेल्ट रेडी थी, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स अब क्या करना है, तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो गैप था, गैप मेरा था यहाँ पर, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर गैप 6 इंच का ले रही हूँ, बट मैं यहाँ पर 6 इंच का नहीं, मैं यहाँ पर 7 इंच का गैप लूंगी। ठीक है, तो चाहे आपका गैप कुछ भी हो, चाहे आपका 6 इंच का हो, चाहे आपका 5 इंच का हो, चाहे आपका 7 इंच का हो। ओके, तो 7 इंच में से जैसे मेरा यहाँ पर गैप है 7 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच माइनस करके ही मार्क करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच के अकॉर्डिंग मार्क करूंगी, तो 6 इंच का मैं यहाँ पर हाफ करूंगी ऐसे, तो 3 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी। ये देखें ऐसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऐसे जो बैक है वो ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। ओके, तो बस अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ नीचे की साइड से 5 इंच या 5.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है ऐसे। बस हमें यहाँ पर इसके साथ शेप दे देनी है। तो ये देखें ये मेरी जो शेप है वो ड्रॉ हो गई है। ठीक है, आपको भी ऐसी ही शेप को ड्रॉ करना है। मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाती हूँ। तो ये देखें ये शेप मेरी कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हम पहले यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ से देखिए ये हाफ इंच हमारा यहाँ पर स्टिचिंग पर जाएगा, तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड्स जहां से हमने कट किया है यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हमें ऐसे, रुको मैं अभी आपको बताती हूँ। एक तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से नीचे की तरफ एक मार्क करना है, और यहाँ से हमें जो हमारा ये वाला गैप है यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। दोनों साइड से हमें 2 इंच पर मार्क कर देना है ऐसे। अब ये हमारा गैप हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये देखिए हमें यहाँ पर क्लिप पाई का पहले ही ऐड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर पहले पैटर्न को कट कर रही हूँ। है वो रेडी हो गया। हमें सिर्फ यहाँ से ये देखिए यहाँ पर हमारा सारा मार्क था, ये मेरे यहाँ पर 2 पीस रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे हाफ इंच ही रखूंगी, उससे ज्यादा हमें यहाँ पर नहीं रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच ऐड कर दिया है। मैं
तो मैं यहाँ पर आपको 1 पार्ट पर डार्ट लगा के दिखाती हूँ, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम दोनों साइड एक बार मार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमें डार्ट कैसे लेनी है। यहाँ से हमें 0.25 इंच पर मार्क करना है। दोनों साइड हम मार्क कर देंगे और यहाँ पर आयन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिन का यूज करूंगी। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पर भी मैं 0.25 इंच पर एक मार्क करूंगी और ऐसे पिन को लगा दिया है। तो हम यहाँ पर आयन लगा देंगे, जिससे जो ये है फिक्स हो जाएगा। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ दोनों जो पार्ट्स हैं बैक वाले, उसमें कितना डिफरेंस हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरा पहले वाला पार्ट था। ये यहाँ पर कितना माइनस हुआ है। ठीक है, ऐसे जाएगा, ये इतना ऊपर जाएगा तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही माइनस कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल आ गए हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं। तो ये मैंने डबल करके रखा हुआ है, ताकि हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं लेफ्ट और राइट वाले, वो दोनों के दोनों कटिंग हो जाए। आ जाओ बेटा। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डबल करके रखा हुआ है ऐसे, और इस पर मैंने फ्यूजिंग भी की हुई है। ठीक है, तो ये हमारे मेन पार्ट है। तो हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट्स कट हो जाएंगे साथ ही साथ। तो ये मैंने यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है हमारा, ये बंद साइड से है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बंद साइड से बिछाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट करूंगी। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, एंड देन यहाँ से हमें सेम कट करना है। एग्जैक्टली जितना है उतना ही कट कर लेना है। और नेक में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो कट चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कुछ पैटर्न इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो अब मैं यहाँ पर इसको मेन लाइनिंग पर कट करूंगी। मेन लाइन तो इस बाकी पार्ट में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्लीव्स कट करूंगी। तो स्लीव्स की जो पफी स्लीव्स है उसकी वीडियो मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर पहले ही प्रोवाइड मैं करवा चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग आपको नहीं दिखाऊंगी। तो मेरी यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हो गई है, तो इसे मैं मेन लाइनिंग पर भी एग्जैक्ट ऐसे ही कट कर दूंगी।